हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेम विद भारतीय पर। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को इस पे कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम फर्स्ट क्लास लेते हैं फिजिक्स पे। फर्स्ट क्लास है फिजिक्स में, और फिजिक्स का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट हमारा हो जाता है यूनिट को समझना। क्योंकि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको यूनिट में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन धीरे धीरे हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा यूनिट होता क्या है। तो देखते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ, टाइम, मास, करेंट, सबस्टांस, इन सब को मेज़र किया जाता है जिस भी चीज़ से मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। समझते हैं क्या चीज़ है वो मेज़र करते हैं। तो हमारा जो यूनिट हो वो यूनिट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? वेल डिफाइंड। लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछा जाता है कि क्यों हम यूनिट को यूज करते हैं। तो यूनिट को क्यों यूज करते हैं, यूनिट होना क्यों चाहिए, ऐसा शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होना चाहिए। जो आप यूनिट यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशन। अब समझते हैं फिजिकल कंडीशन क्या होता है। फिजिकल कंडीशन बेसिकली होता है टेम्परेचर, कह सकते हैं जो क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ईटीसी, ये सब के हो जाने से हमारा जो यूनिट है वो चेंज नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इस यूनिट को एक्सेप्ट यानी लिखा गया है इंटरनेशनल एक्सेप्ट। तो कैसे एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली? तो हम समझते हैं सिस्टम, यहाँ से समझते हैं सिस्टम। तो यूनिट को एक्सेप्ट कैसे किया गया है? सी जी एस सिस्टम। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर लिख लीजिए, मीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा हमारा क्या होता है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या होता है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये सब फुल फॉर्म याद कर लीजिए, MCQ में पूछे जाते हैं। PFS क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सेकंड। और SI क्या हो जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम समझते हैं कि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है, क्यों आया। तो अब हम समझते हैं कि यूनिट पे क्या क्या समझा। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। यूनिट को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी पे चेंज होने से हमारे यूनिट चेंज नहीं होता, नो चेंज। अब हम समझते हैं यूनिट। यूनिट के होते हैं दो पार्ट, कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है समझते हैं बेसिकली। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स होता है मूल। हिंदी देखते हैं क्या होता है? मूल। तो आप देखेंगे मूल में क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी ये है चिंटू जी, ये क्या है? चिंटू जी, ठीक है, ये बल्ले बल्ले डांस कर रहे हैं। तो ये जो चिंटू जी हैं तिलकधारी, तो अब ये क्या है कि ये डांस कर रहे हैं, इनकी एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? तो इनको बेसिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी बच्चों? फूड से। यानी एनर्जी ड्राइव हो रही है किससे? फूड से, फ्रॉम फूड। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम फूड, फॉर बॉडी के लिए। तो फंडामेंटल वही है कि फिजिक्स में किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल, एक बेस होना चाहिए ना। बिना बेस से तो इमारत खड़ी नहीं होती है। फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारे पास यूनिट रहेगा तभी तो हम बोलेंगे कि ये इसकी यूनिट है। तो हमने ले लिया फंडामेंटल यूनिट 7। कितना लिया? फंडामेंटल 7 यूनिट माना। कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सबस्टांस। तो अब समझते हैं कि जो लेंथ की यूनिट जो होती है वो क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। मास जो होती है किलोग्राम होता है।
टाइम जो होता है सेकंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है एम्पियर होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट क्या होती है कैंडेला, CDC इसको डिनोट करती है। ये सब इसका क्या है सिंबल है, मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का, एम्पेयर का, केल्विन का, कैंडेला का, मोल, सब्सटेंस की जो यूनिट होती है मोल, MOLE मोल, इसका जो सिंबल होता है मोल MOL। अब हम समझते हैं बच्चों फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं, उनके यूनिट याद रखने हैं। अब हम समझते हैं कि डिराइव कैसे करते हैं। डिराइव तो देखिए ये है वेलोसिटी या स्पीड ले लेते हैं क्योंकि सेम यूनिट होगा, निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो बच्चों आज बताओ एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि जिससे सपोज करिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ से ट्रेवल किया, फिर इस पॉइंट पे आ गए, तो आप मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सपोज कर लेते हैं पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है। हमने पॉइंट B पे ट्रेवल किया, C D, फिर कहाँ पहुँच गए B पे। अब हम पूछना चाह रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम पॉइंट A से। तो आप ये बोलेंगे जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे आपने स्टे हुए हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो ये इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं मीटर में। तो मीटर क्या हुआ, क्या हो गया लेंथ से, मीटर जो हुआ वो किससे आया लेंथ से। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा हमारा मीटर, टाइम का सेकंड, ये हमारा हो गया डिराइव यूनिट। ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ड्राइव करिए। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है इसको रब करते हैं बच्चे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। वी अभी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड, टाइम है सेकंड, इन एस को एस के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन की डिराइव यूनिट हो गई। फोर्स का क्या होगा, फोर्स का हम देख लेते हैं m इंटू ए। एम का क्या होता है मास, एम का क्या होता है kg। एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला m इंटू एस स्क्वायर, ये हो गया हमारा kg इंटू एम एस स्क्वायर को क्या बोलते हैं न्यूटन। और एक न्यूटन किसके इक्वल होता है 10⁵ डाइन को। अब ये वाला डाइन नहीं है जो सपनों में आती है, ये डाइन फिजिक्स में आने वाला डाइन है जो हम न्यूटन में और डाइन में कन्वर्ट करते हैं इसकी वैल्यू। अब हम आपको बच्चों देते हैं एक होमवर्क जो आप करके लाइए और इस कमेंट पे ज़रूर कमेंट करिए कि क्या ये चीज़ आपको समझ में आया। और ये दो जो क्वेश्चन हैं इन दो क्वेश्चन को कमेंट में बताइए कि इसकी डिराइव यूनिट क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी ही वीडियो और हम लाएं और कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी एक एनर्जी बनती है और हम मोटिवेट होते हैं और आपको एक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।